This news is brought to you by Abhilashi University, Chalchok, मंडी। हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक बस अड्डा सुंदरनगर में कार्यकारी अध्यक्ष रूपलाल शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें प्रधान करम सिंह ठाकुर ने दो टूक शब्दों में प्रदेश सरकार को चिताया है कि आगामी मंडी जिला के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को गो बैक के नारे लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाकर सरकार को आगाह किया जाएगा कि अगर शीघ्र ही कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनावों में मंच के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और उनके परिजन और रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे। वर्तमान में 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली है। दूसरी ओर राजस्थान सरकार की तर्ज पर हिमाचल सरकार भी रोडवेज का दर्जा दिया जाए। हिमाचल सरकार परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरफ से मैली आंख से देख रही है। इस रवैये को देखते हुए जैसे मुख्यमंत्री महोदय मंडी के दौरे पे आएंगे, जितने भी एचआरटीसी के पेंशनर हैं वो गो बैक के नारों से उनका स्वागत करेंगे, मुर्दाबाद के नारों से स्वागत करेंगे। अगर उन्होंने जैसे कि परिवहन मंत्री ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि जल्द ही वार्ता करा दूंगा और कुछ ना कुछ दे दूंगा, अगर दे दिया तो ठीक है, अन्यथा मुख्यमंत्री जो है मुर्दाबाद के नारों के स्वागत के लिए तैयार रहें। और जैसे ही विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें जितने भी हमारे रिटायर कर्मचारी हैं वो घर घर जाके इस सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि महंगाई ने पीस दिया है और 30% कम जो है एचआरटीसी के कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है और 8 महीने से जो बेचारे घर में बैठे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो बहुत ही अन्याय है, किसी और विभाग में ऐसा नहीं होता है। कोरोना काल में भी अगर किसी ने सेवा दी तो एचआरटीसी ऐसा महकमा रहा जिसकी बसों में स्वास्थ्य कर्मियों को लाया गया और बाहर विदेशों में जब जो बच्चे थे उनको लाया गया, विदेशों में बाहर जो भी प्रदेश से बाहर जो लोग थे उनको लाया गया। इसमें कोरोना से कई हमारे रिटायर कर्मचारी जो है मर गए और सेवा करने वाले कर्मचारी भी मर गए, जबकि सरकार ने कहा था कि सेवा करने वाले कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाएगा, लेकिन दिया कुछ नहीं, कोरोना योद्धा घोषित नहीं किया। ये झूठ कह रहे हैं और देने के मामले में ये तो पूर्व सरकार को भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि पूर्व सरकार के समय में महंगाई कम थी, झूठ उन्होंने भी बोला, कर्मचारियों को पिसा, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका ये हाल हुआ। अगर ये सरकार भी ऐसा करेगी तो इनका हाल भी वही होगा जो कांग्रेस सरकार का हाल हुआ है। तो इसलिए मैं ज्यादा न कहता हुआ रोडवेज को लेके क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं कह रहे? जैसे राजस्थान में भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजस्थान रोडवेज बना दी गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 15 सालों से मांग चली हुई है। पहले धूमल जी के राज में थी, फिर वीरभद्र जी के राज में, अब जयराम जी के राज में वही है कि हिमाचल परिवहन को हिमाचल रोडवेज बनाया जाए। लेकिन अब जब वो 12 अप्रैल को कल्याण मंच की बैठक हुई तो उसमें मंत्री महोदय से पूछा गया कि वो रोडवेज के बारे में क्या विचार है। तो मंत्री महोदय ने जब अधिकारियों को पूछा तो 15 साल से जो फाइल चली हुई है उसकी कमेटी नहीं गठित हो रही है और रोडवेज ही नहीं बन रही है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है परिवहन के ऊपर? सरकार को और दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda. Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.